नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेस्ट क्लास में। आज हम पढ़ रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्लास 12 जो कि शिवलाल बुक्स पढ़ रहे हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर क्वेश्चन नंबर 27 तक सॉल्व करेंगे। ये सारे क्वेश्चन बेस्ड हैं गुडविल के ऊपर। तो ये आज हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में जनरली 6 कंडीशन होती है जब एडमिशन की बात होती है। तो देखते हैं 6 कंडीशन कौन कौन सी है, फिर उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पहली कंडीशन होती है व्हेन गुडविल, ये आपके बुक में दिया है पेज नंबर 141 पे। शिवलाल बुक से पढ़ रहे हैं तो शिवलाल के जो करंट पेज है, मतलब नया एडिशन का, उसका 141 है। पुरानी बुक में कुछ और पेज हो सकता है ना। व्हेन गुडविल इज ब्रॉट इन कैश, अगर कैश में लिखा है एंड रिमेन इन बिजनेस, तो आपको क्या करना होता है, जनरल एंट्रियां पास करनी होती है। तो जनरल एंट्री क्या बनती है, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, फिर अपन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको समझने में भी आसानी होगी। ठीक है। व्हेन गुडविल इज ब्रॉट इन कैश एंड रिमेन इन द बिजनेस, मतलब कि कोई पार्टनर क्या कर रहा है, कैश पेमेंट लेकर आ रहा है और वो बिजनेस में रुक रह रहा है, तो उसके लिए जनरल एंट्री बनती है। पहली का एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये पीएफजी लिख रहा हूं मैं, इसको आपको पूरा लिखना है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, पीएफजी अकाउंट। ठीक है। क्या लिखेंगे, बीइंग, अभी नरेशन जो है आपसे बुक से लिख लेंगे, बीइंग गुडविल ब्रॉट इन एज प्रीमियम, तो प्रीमियम का फॉर्मूला आ रहा है। दूसरा, इसके लिए क्या कंडीशन है, रिमेन इन द बिजनेस, बिजनेस में रह रही तो पीएफजी अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, ओल्ड मतलब जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो ये दो जनरल एंट्री इसमें बनती है इस कंडीशन में। इसके बाद सेकंड कंडीशन है, फर्स्ट तो ये होगी, इसके बाद सेकंड कंडीशन बनती है। सेकंड कंडीशन में क्या हो रहा है, अगर वो गुडविल ला रहा है किसमें, कैश के फॉर्म में, एंड दूसरे जो पार्टनर है वो क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, तो व्हेन गुडविल इज ब्रॉट इन कैश, अभी क्या कर रहा था, रिमेन इन द बिजनेस, रिमेन मतलब बिजनेस में रह रहा था, एंड अगर पार्टनर्स को क्या कर रहे हैं, वो घर ले जा रहे हैं उसको निकाल के, है ना। विड्रॉ, विड्रॉ मतलब निकालना होता है। तो उसने जो पैसा दिया उसको विड्रॉ कर लिया अगर, तो देखिए जो कंडीशन बनेंगी वो एंट्री बनती है कुछ इस तरह से। पहले की कैश के लिए तो सेम एंट्री जैसी ऊपर करी थी, मतलब कैश में तो यही की एंट्री आपको यहाँ पे नोट कर देना है। तो पहली एंट्री तो ऐसी बनेगी, सेकंड एंट्री भी सेम बनेगी क्योंकि कैश के लिए। थर्ड एंट्री जो विड्रॉ की है, तो विड्रॉ में एक थोड़ी सी एक एंट्री और पास करनी है, इसको कहते हैं हम सेक्रीफाइसिंग, या फिर जो ओल्ड पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करें, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। ये दो कंडीशन हो गई। इसके बाद थर्ड कंडीशन जो है, वो थर्ड कंडीशन बोलता है कि अगर वो कैश के फॉर्म में ना लाते हुए ना उसको कुछ कर रहे हैं, तो उसकी कुछ वैल्यू के फॉर्म में ला रहे हैं, तो गुडविल जो है वो किसी वैल्यू के फॉर्म में ला रहे हैं। जैसे कि उस गुडविल के प्राइस का कुछ सामान ले आए, है ना, एसेट्स वगैरह, जो भी कोई मतलब उसकी कुछ वैल्यू होना चाहिए। तो गुडविल इज नॉट ब्रॉट इन कैश बट इट इज वैल्यूड। देखिए अपन जो अभी एंट्री कर रहे थे वो कैश की कंडीशन में थी, अब कैश है ही नहीं, तो इसमें आपको एंट्री बनती है न्यू पार्टनर करेंट या फिर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग, या फिर ओल्ड पार्टनर जो है उनका लिखना है, न्यू पार्टनर था टू ओल्ड पार्टनर आया था, बस इतना है, टू ओल्ड पार्टनर करंट या कैपिटल अकाउंट। ठीक है। तो ये तीन कंडीशन होगी। फोर्थ कंडीशन देखिए, फोर्थ कंडीशन में ये होता है कि जो भी गुडविल है वो क्या कर रहा है, उसका कुछ पार्ट कैश में ला रहा है, क्या कर रहा है, कुछ पार्ट कैश में ला रहा है, कुछ आपके कुछ वैल्यू के फॉर्म में है ना। तो जो रिमेनिंग, उसके लिए क्या एंट्री करेंगे, उसके लिए एंट्री बनेगी, कैश की जब बात होगी तो इसके लिए पहले कंडीशन लिख लेते हैं, व्हेन, रेड पेन से लिखते हैं कंडीशन, व्हेन गुडविल पार्टली इन कैश, कुछ पार्ट कैश में है, एंड रिमेनिंग कैश में नहीं है। तो अच्छा, कैश के लिए तो दो एंट्री जो स्टार्टिंग में करी थी हर बार वही करना है, तो रिमेनिंग नॉट कंट्रीब्यूट इन कैश। अगर रिमेनिंग कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है कैश में, तो उसके लिए देखिए, पहली बात कैश के लिए दो एंट्रियां जो पहले बताई थी मैंने, फर्स्ट और सेकंड, कौन सी वाली, ये कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट,
और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 2 एंट्री हो गई। तीसरी एंट्री अपन ये वाली कर देंगे। थर्ड एंट्री क्या बना देंगे, ठीक है, स्टार बना देना। थर्ड एंट्री ये बन जाएगी कि आप दो तो हो गई कैश के लिए, तीसरी कंडीशन जो पड़ी थी अपन ने वो नॉट कैश की थी, तो यहाँ पे भी वही बात है, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट आ जाएगा यहाँ पे थर्ड एंट्री। तो ये क्वेश्चंस में किस तरह से अप्लाई होती है वो देखेंगे अपन अभी। एक कंडीशन अच्छा स्पेशली होती है 5वीं, जब क्या करता है पार्टनर बोलता है कि भैया प्राइवेटली पैसे ले ले, है ना, एंट्री मत कर। अगर प्राइवेटली पैसा ले रहा है तो ये ब्लैक का मनी हो गया, ऐसा मान लीजिए आप, तो इसकी एंट्री करने की जरूरत है क्या, नहीं है, इसकी कोई एंट्री नहीं होती। व्हेन गुडविल ब्रिंग प्राइवेटली पेड इन कैश, उसने क्या करा, टेबल के नीचे से पैसा दे दिया आपको, धीरे से खिसका के, जैसा कि होता है आजकल, है ना, ठीक है। चलिए इसके बाद 6th कंडीशन, इसमें कोई एंट्री होती, नो एंट्री मेड, कोई एंट्री की जरूरत नहीं है। फिर एक 30 कंडीशन है, 6th कंडीशन, जिसमें कहता है कि आपके पास जो है गुडविल, देखिए अभी क्या कर रहा था, एडमिशन की बात हो रही थी, तो एडमिशन पे आप गुडविल बना रहे थे, पर अगर आपकी बैलेंस शीट में पहले से कहीं गुडविल, अच्छा बैलेंस शीट में तो दिखती नहीं है ना, आपके पास पहले से कहीं गुडविल का अकाउंट है, तो आप क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में देखिए कंडीशन बनती है व्हेन, उस कंडीशन में जो पुराना गुडविल है पहले से आपके पास है, उसको आपको पहले डिस्ट्रीब्यूट करना है, कौन बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर बांटेंगे, क्योंकि वो गुडविल ओल्ड पार्टनर के टाइम का है। फिर नया अकाउंट बनाएंगे, फिर क्या करते हैं अपन, नया अकाउंट बनाते हैं। तो व्हेन गुडविल अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन बुक्स ऑफ अकाउंट, इन बुक्स ऑफ अकाउंट, तो अब ये हमें जो गुडविल मिला है ये भैया पुराने पार्टनर्स का है, तो इसमें ओल्ड पार्टनर आ जाते हैं आपके, ओल्ड पार्टनर डेबिट कर लेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो इतनी जनरल एंट्री होती है, आपको याद रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको याद हो जाएगा वैसे ही, और ज़्यादा कठिन नहीं, जनरली 3 एंट्री आपको याद रखनी होती है, जैसे कि एक तो ये वाली ग्रीन पेन से बना देता हूँ, जिसमें क्या हो रहा है कि कुछ पार्ट कैश के फॉर्म में नहीं है ना, कुछ वैल्यू के फॉर्म में ला रहा है। 2 एंट्री ये हैंगी, तो 2 एंट्री हो गई, एक वो 3, एक एंट्री सेक्रीफाइसिंग के लिए, कब, जब विड्रॉ कर रहे हैं। तो 4 एंट्री आपको जनरली याद होना चाहिए, इसी से सारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। चलिए इसका यूज कैसे करते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, एंड समर वेयर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन 3:1, they admit कुंवर फॉर 1/4 शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। अच्छा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले, फिर बताता हूँ आपको क्या चीज है। द गुडविल ऑफ फर्म वाज वैल्यूड एट 80,000 ऑन कुंवर एडमिशन, रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर गुडविल ऑन कुंवर एडमिशन। तो देखिए असल में ये क्वेश्चन गलत है कैसे पता, एनसीईआरटी लिखा है यहाँ पे, तो एनसीईआरटी में आप जब क्वेश्चन नंबर 23 दिया है चैप्टर नंबर 3, आप लोग चेक कर सकते हैं, है ना, मैं बता देता हूँ गलती क्या है। चैप्टर नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 23 ऑफ एनसीईआरटी बुक, क्वेश्चन में गलती ये है कि यहाँ पे आएगा शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश, है ना, 1/4 शेयर ऑफ गुडविल, इसकी जगह पे है शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ, मैं नीचे लिख दूंगा या फिर ऊपर लिख देता हूं तो आपको समझ में आए, इसकी जगह पे 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड, है ना, एंड कुंवर, यहीं पे इसके आगे कंटिन्यू है ना, ये जगह जो लिख रहा हूं मैं इसके आगे आएगा, एंड कुंवर कुड नॉट bring his share of goodwill in cash। अच्छा तो सर ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, और जो ये लिखा हुआ था प्रीमियम इन कैश, तो इसके हिसाब से एंट्री नहीं कर सकते क्या हम, तो देखिए यहाँ पे इसकी एंट्री हम नहीं बना पाएंगे, क्यों नहीं बना पाएंगे, क्योंकि गुडविल एंड प्रीमियम की कैश की जब एंट्री, तो उसके लिए कैपिटल अकाउंट होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, यहाँ पे कैपिटल और कुछ नहीं दिया, तो हमें एनसीईआरटी के हिसाब से जो क्वेश्चन में था वही क्वेश्चन करना है, मतलब आप लोग भी अपनी बुक में करेक्शन कर लेना ये सब काट के, तब जाके जो ये आंसर दिया हुआ है गुडविल ऑफ अमर एंड समर तब आएगा, है ना। अब कुड नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो इसके लिए हमने पढ़ा था अगर कैश में नहीं ला रहा है तो किस फॉर्म में ला रहा होगा, गुडविल इज नॉट ब्रॉट इन कैश बट इन इट्स वैल्यू, तो वैल्यू में लाता है, तो देखिए न्यू पार्टनर करेंट अकाउंट टू सेक्रीफाइसिंग, है ना, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, तो जनरल एंट्री बनेगी, न्यू पार्टनर कौन है, कुंवर, कैपिटल अकाउंट टू सेक्रीफाइसिंग, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन कौन है, अमर टू समर, ये तो आपकी एंट्री होगी। इसमें अमाउंट कैसे भरना है भैया, अमाउंट की जब बात करेंगे तो ये डेबिट है, अमाउंट की बात करते हैं, अमाउंट निकालते हैं, चलिए अमाउंट निकाल के बताते हैं आपको। अमाउंट देखिए कितना है, 80,000 दिया हुआ है,
80,000 गुडविल का अमाउंट है, इसमें से कुंवर का शेयर है 1/4, कितना है 1/4, 1/4 निकालेंगे तो 20,000, मतलब 20,000 वो गुडविल के फॉर्म में ला रहा है। ठीक है, 20,000 गुडविल के फॉर्म में ला रहा है। समर को कितना मिल रहा है, अमर को कितना मिल रहा है, तो इसके लिए इन्हें रेशियो दिया हुआ है 3:1। तो जब आपको ओल्ड रेशियो गिवन रहता है तो वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो माना जाएगा। अच्छा, अगर न्यू रेशियो भी गिवन होता साथ में तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। अब जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको थोड़ा सा अचंभा होगा, सर ये सेक्रीफाइसिंग क्या है, ओल्ड क्या है, न्यू क्या है। तो भैया लोग, आप लोग पहले क्वेश्चन से जो आपने प्रॉब्लम सोल्व करी वो देखिए, यहाँ पे आई में ऑप्शन आ रहा होगा, है ना, तब आपको और अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। अब जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उनको आराम से आ जाएगा, और जो न्यू देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा बता देता हूँ। सेक्रीफाइसिंग मतलब जो जब नया पार्टनर आता है तो पुराने पार्टनर को अपने पास से कुछ ना कुछ हिस्सा देना पड़ता है, तो वो कहलाता है सेक्रीफाइसिंग। इसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, तो मतलब कि अगर पुराने पार्टनर को अपने पास से कुछ शेयर देना पड़ रहे हैं किस व्यक्ति को, नए पार्टनर को, तो वो कहलाता है सेक्रीफाइसिंग करना। जैसे कि इन दोनों ने अपने पास से कुछ कुछ हिस्सा, इस बिस्किट का टुकड़ा इसको दिया, तो इन लोगों ने सेक्रीफाइस करा। अब इन लोगों ने गुडविल की वैल्यू निकाली, कुंवर की कितनी हो गई 1/4, 1/4 देना है। अमर का कितना जाएगा, समर का कितना जाएगा, तो इसके लिए रेशियो गिवन है 3:1। तो अब यहाँ पे देखिए हमें न्यू रेशियो नहीं गिवन था, तो ओल्ड ही रेशियो को हम क्या मानते हैं हमेशा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। देखिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो हो जाएगा फिर, है ना। तो ओल्ड रेशियो तब मानना है सिर्फ, ओल्ड रेशियो को सेक्रीफाइसिंग कब मानेंगे, जब आपको न्यू रेशियो नहीं गिवन है। अब रेशियो गिवन है 3:1। अमर की वैल्यू निकालते हैं। देखिए अब जिसको कैलकुलेट करना नहीं आता वो देख लें एक बार, पहले हम रेशियो जब कैलकुलेट करते हैं तो इसको सम कर लीजिए। 3 + 1 कितना हो गया 4, इस 4 में से तीसरा हिस्सा है अमर का। समर की बात करेंगे तो इस टोटल 4 में से एक हिस्सा है समर का। ठीक है, अमाउंट है आपका 20,000, यहाँ पे है भी 20,000। इस 20,000 को कैलकुलेट कर लीजिए तो 20,000 हो जाएगा आपका, 4 5 20 होता है 5,000, ये भी 5,000 आ जाएगा। 5,000 का जब 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15,000, और ये हो जाएगा आपका 5,000। तो 5,000 और 15,000 हो जाता है 20,000। एंट्री कर देंगे कुंवर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, ये लीजर फोलियो लिखा भी है ना 20,000। अमर अकाउंट 5, अमर कितना था, सॉरी अमर आ गया 15,000 और समर आ जाएगा 5,000। यही आपका देखिए गुडविल ऑफ अमर 15,000 एंड समर 5,000, आंसर गिवन था, आंसर भी यही है। तो इस तरह से आपको करना है, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अगर क्वेश्चन आपको बोर्ड में आएगा, मतलब कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो सही का क्वेश्चन आएगा ना, ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि सर यहाँ पे गलत दिया तो बोर्ड में वहां पे सही आएगा। ओके, अगर वहां पे बोर्ड में गलत आ गया क्वेश्चन तो आप लगे बल्ले बल्ले है, क्योंकि पूरे नंबर मिल जाएंगे। नरेशन लिख देंगे, बीइंग 1/4 शेयर of goodwill of Kumar not paid in cash, है ना, इतना कैश में नहीं दिया, कैश एडजस्टेड फ्रॉम हिज कैपिटल। कहां से एडजस्ट करा गया ये अमाउंट, कैपिटल से अमाउंट एडजस्ट करा। या फिर आप इतना बड़ा नरेशन नहीं लिखना चाहते तो सीधे लिख दीजिए बीइंग गुडविल एडजस्टेड, बीइंग गुडविल एडजस्टेड, इतना भी चल जाएगा। तो जो आपकी मर्जी, दोनों लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, शेयर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द 4:3। ठीक है, दे एडमिट जेड फॉर 1/8 शेयर, जेड को एडमिट करा 1/8 शेयर के लिए। जेड ब्रॉट 20,000 फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड 7,000 फॉर हिज 1/8 शेयर ऑफ गुडविल। ओके, subsequently x y z decide to show goodwill in their book at 40,000, show necessary journal entry in the book of x y z। तो इन दोनों की उसमें हमें जनरल एंट्री दिखानी है। देखिए अभी ला रहा है ब्रॉड 20,000 ऑफ शेयर ऑफ कैपिटल, ये कैपिटल मतलब कैश के फॉर्म में ला रहा है, एंड 7,000 जो है वो प्रीमियम ऑफ गुडविल है। तो यहाँ पे देखिए कैपिटल भी है, प्रीमियम ऑफ गुडविल है। इसके लिए हमें जनरल एंट्री किस तरह से करनी है पहले वो देख। तो जनरल एंट्री हमने पढ़ी थी, कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिटेड, डेबिट इधर लिखना है, कैश अकाउंट डेबिटेड। कितना आएगा डेबिट में भैया, देखिए 20,000 तो लाया है शेयर का, 7,000 लाया है गुडविल का, तो टोटल अमाउंट आएगा अपन को, पूरा जितना अमाउंट कैश में लाया वो लिखना है। तो 27,000 आया है। ठीक है, तो 27,000 कैश अकाउंट डेबिटेड। अब यहाँ पे दो एंट्री पहले पहले लिखते थे प्रीमियम ऑफ गुडविल, पर यहाँ पे कैपिटल भी है तो यहाँ पे एक एंट्री और हो जाएगी, टू जेड कैपिटल अकाउंट। क्यों हो गई, क्योंकि कैपिटल भी दिया है हमें, जेड कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल पीएफजी अकाउंट। आप पूरा लिखना प्रीमियम फॉर गुडविल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं सिर्फ, है ना।
ये हो जाएगा 20,000, ये हो जाएगा 7,000। बीइंग कैपिटल एंड PFG पेड बाय Z, कितना पार्ट है? इन कैश, इन कैश, ठीक है। इन कैश तक लिख दें या फिर आप मर्जी है तो आगे लिख सकते हैं इन कैश 4/1/8 पार्ट। कितना पार्ट है? 4/1/8 पार्ट। सेकेंड एंट्री बनती थी हमारी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल PFG अकाउंट डेबिटेड। PFG कितना है? 7,000। इसको डिस्ट्रीब्यूट कौन करता था? देखिए मैं दिखा देता हूं आपको, एंट्री हमने शुरू में पढ़ी थी। PFG अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर कौन कौन है? कहाँ गए ओल्ड पार्टनर है आपके? एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई न्यू रेशियो गिवन है क्या? नहीं गिवन है। एक्स एंड वाई का रेशियो गिवन है 4:3। तो 4:3 मतलब ये एक्स को कितना हिस्सा मिलेगा? 7,000 का टोटल 7 में से 4th हिस्सा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1,000, मतलब कि 4,000 इसको मिलेगा एक्स को, वाई को मिलेगा 7,000 का टोटल 7 का तीसरा हिस्सा, तो इसको मिल जाएगा 7, ये 1,000 हो गया 3,000। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। आप यहाँ पे एंट्री कर दीजिए PFG अकाउंट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट है सब, टू वाई कैपिटल अकाउंट। एंट्री हो जाएगी 4,000 एंड 3,000 की। बीइंग प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूटेड, या फिर इसके आगे भी आप लिख सकते हैं इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। हो गया। 17 क्वेश्चन देखते हैं। आरती एंड भारती आर पार्टनर्स। 17 है, आरती एंड भारती आर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट सारथी फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। सारथी को 1/4 शेयर मैंने प्रॉफिट में बनाया है। सारथी ब्रिंग 50,000 फॉर हर कैपिटल एंड 10,000 फॉर हर 1/4 शेयर ऑफ गुडविल। तो टोटल कैश की बात करेंगे तो टोटल कैश कितना है यहाँ पे? 60,000। 10,000 तो ये, 50,000 कैपिटल का। गुडविल ऑलरेडी अपेयर इन द बुक ऑफ आरती। ओके, गुडविल ऑलरेडी अपेयर्ड है, तो पहले क्या करेंगे? जो ऑलरेडी अपेयर्ड गुडविल है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर हम नहीं करेंगे। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग आरती भारती एंड सारथी विल बी 2:1:1। रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ न्यू फर्म, ठीक है। तो पहले एंट्री करते हैं हम काय की। चलिए पहले जो ऑलरेडी अपेयर्ड क्या है, ऑलरेडी अपेयर्ड है 5,000, इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इनका ओल्ड रेशियो कितना था? 3:2। 5,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 में, तो ये आ गया 3/5। तो 5 ये आ गया 1,000, तो एक को मिलेगा 3,000, बचा हुआ 2,000 किसको मिलेगा? भारती को। तो ये आरती का आया ओल्ड गुडविल का रेट अमाउंट, और ये आया भारती का ओल्ड गुडविल का, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। आगे हम जनरल एंट्री करनी थी, तो जनरल एंट्री बनती है आपकी आरती कैपिटल अकाउंट। देखिए ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट था, तो ओल्ड पार्टनर यहाँ पे आरती कैपिटल अकाउंट हो गया, भारती कैपिटल अकाउंट हो गया, दोनों डेबिट कर दिया, डेबिटेड अमाउंट आ गया 3,000, ये आ गया 2,000, टोटल अमाउंट टू गुडविल अकाउंट। ओल्ड गुडविल तो ये एडजस्ट हो गया। अब नए गुडविल की बात करते हैं। तो नया गुडविल जो है वो, उसके लिए 2 एंट्री बताई थी मैंने प्रीमियम ऑफ गुडविल करके, याद है? अभी जो लास्ट करी थी हमने वही की वही करनी है। बीइंग ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ अमंग ओल्ड पार्टनर्स, अब ये तो हो गई इस बात। आगे देखिए, जब ये किसकी होगी? पुराना गुडविल की सेटलमेंट हो गया। अब नए गुडविल की बात करते हैं, तो कैश अकाउंट डेबिटेड। टोटल गुडविल है कैश अकाउंट, टोटल गुडविल है 60,000, टोटल अमाउंट कितना? 60,000। कैसे पता? 50,000 और 10,000 प्रीमियम ऑफ गुडविल का। तो यहाँ लिखेंगे टू सारथी कैपिटल अकाउंट 50,000, कैपिटल का 50,000 लाया हो, और टू प्रीमियम फॉर PFG है ना, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट आ जाएगा 10,000। नरेशन लिख देंगे बीइंग
capital and premium of goodwill paid by Sarthi in cash, being PFG and capital paid by Sarthi and cash। तो एक एंट्री होगी। तो अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। देखिए सेक्रीफाइसिंग के लिए फॉर्मूला होता है हमारा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो हमें गिवन है 3:2, न्यू रेशियो गिवन है 2:1:1। चलिए आरती के कैलकुलेट करते हैं ओल्ड रेशियो। हाँ ओल्ड रेशियो आरती का कितना है, देखिए टोटल 5 में से 3 पार्ट। न्यू रेशियो है टोटल 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 में से 2 पार्ट। इसको जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 20, इधर आ जाएगा 3/5 मल्टीप्लाई बाई 20 माइनस 2/4 मल्टीप्लाई बाई 20। 5 4 जा 4 5 जा, ये आ गया 3 4 जा 12 माइनस 5 2 जा 10/20, ये आ जाएगा 2/20। ये आरती का शेयर है। आरती के बाद निकालते हैं भारती का। भारती का हिस्सा आएगा देखिए 3 चलिए हाँ गलती होगी 3 का नहीं, भारती का शेयर कितना है, टोटल 5 में से 2 हिस्सा, तो 5 में से टोटल 2 हिस्सा भारती का, माइनस इधर देखिए टोटल 4 में से 1 हिस्सा भारती का, तो ये आ जाएगा एलसीएम लेंगे वही 20। ऊपर जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2/5 मल्टीप्लाई बाई 20 माइनस 1/4 मल्टीप्लाई बाई 20, तो ये हो जाएगा 4 5 जा 5 4 जा, तो ये 4 2 जा 8, 8 माइनस 5/20, तो ये आएगा 3/20। तो अब थोड़ी सी बात उल्टी हो गई, जैसे ओल्ड रेशियो तो 3:2, तो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया, देखिए आरती का 2 भारती का 3, तो 2:3 सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया। इस रेशियो में हम किस अमाउंट को बांटना है, प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल था 10,000, 10,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं 2/5 में, तो 5 2 10 होता है, तो आरती को मिल जाएगा 4,000, ठीक है, और भारती को मिल जाएगा 22,000 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 6,000। जनरल एंट्री क्या बनेगी, जनरल एंट्री के लिए देखिए जगह नहीं बची है यहाँ पे, तो मैं आपको कहाँ लिख देता हूँ, आगे स्टार्टिंग में एंट्री करके बता देता हूँ। चलिए वहीं कर देते हैं, यहाँ पे एंट्री कर देते हैं। तो प्रीमियम फॉर गुडविल इसके लिए एंट्री कर देते हैं, PFG अकाउंट डेबिटेड 10,000, आप लोग फॉर्मेट में लिखना, टू आरती, आरती कैपिटल अकाउंट 4,000, टू भारती कैपिटल अकाउंट 6,000, being PFG distributed among all partners। तो इतना आपको करना होता है, 3 नंबर के क्वेश्चन ये आराम से बनते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। 18th क्वेश्चन कह रहा है अमर एंड अकबर आर इक्वल पार्टनर इन द फर्म, दे एडमिट एंथोनी एज अ न्यू पार्टनर एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 4:3:2। अच्छा इक्वल, पुराना पार्टनर इक्वल, ओल्ड रेशियो कितना दिया है, इक्वल पार्टनर्स थे, तो ओल्ड रेशियो हो जाएगा इक्वली रे, है ना। एंथोनी कुड नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल 45,000 इन कैश, it decide to do adjustment for goodwill without opening capital account, pass the journal entry for treatment of goodwill। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के जनरल एंट्री पास करनी है। नॉट ब्रिंग इन कैश है, तो नॉट ब्रिंग में क्या करते थे हम, देखिए याद करिए, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये जनरल एंट्री बनती थी जब वो कैश में नहीं लाता था। तो इसके लिए जनरल एंट्री जब बनाएंगे तो पहले आपको रेशियो निकालना है। 45,000 था, तो अपन वो निकाल लेते हैं अमर और अकबर का सेक्रीफाइसिंग, और अमर एंड अकबर सेक्रीफाइसिंग कैसे निकालेंगे, ओल्ड रेशियो हो गया आपका देखिए 1:1, न्यू रेशियो हो गया आपका 4:3:2, 1:1 मतलब 1/2 माइनस न्यू रेशियो देखिए 4 + 3 7, 7 और 2 9, इस 9 में से 4th हिस्सा अमर का, अकबर का 1/2, पर इस बार है अमर का, अकबर का आ जाएगा देखिए टोटल 9, 9 में से तीसरा हिस्सा, तो 9 में से तीसरा हिस्सा, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 9 2 18 होता है, एलसीएम आ गया 18, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 18 माइनस 4/9 मल्टीप्लाई बाई 18, सोल्व कर लेंगे 2 9 जा 9 2 जा, तो हो गया 9 माइनस 4 2 जा 8 हो गया,
डिवाइड बाई 18 और इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/18। तो एलसीएम एक तो आ गया अमर का 1/18। अकबर की बात करते हैं तो अकबर के में एलसीएम वही 18। 1/2 को जब सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 जैसा कि ऊपर था, सेम टू सेम वैसे ही 3/9 मल्टीप्लाई बाई 18। अच्छा कुछ लोग सोच रहे होंगे ये क्या कर दिया, तो इसका कुछ नहीं, एलसीएम लिया है। एलसीएम का जो नंबर आता है उसको आसान तरीका कि टोटल नंबर कितना है 1/2, 1/2 का एलसीएम जो नंबर आया उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस इतना है। तो माइनस का साइन माइनस का लगा दिया बीच में, 3/9 एक पूरा नंबर, 3/9 मल्टीप्लाई बाई 18। तो इसको सॉल्व करते हैं, 2 9 जा 9 2 जा हो गया 9 माइनस 3 2 जा 6 अपॉन 18, तो ये होगा 3/18। ये तो इनका रेशियो आ गया, कितना आया सेक्रीफाइसिंग रेशियो, या जो भी शेयर करेंगे 1:3 में शेयर करेंगे। 1:3 में शेयर तो करेंगे पर कौन से अमाउंट को, तो उसके लिए जनरल एंट्री पहले लिख लेते हैं। जनरल एंट्री तो सबकी एक जैसी बनती है। एंथोनीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 45,000 टू अमर कैपिटल अकाउंट टू अकबर कैपिटल अकाउंट, है ना। अमाउंट 45,000 है, 45,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 45,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, यहाँ से दो दो जगह के लिए, तो 45,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें 4:3 में, किसमें 1:3 में। 45,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, यही नीचे कर लेते हैं, 45,000 है 1:3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो टोटल शेयर कितना हुआ है 4, एक को कितना मिलेगा 1, 4 से डिवाइड करिए, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 10, 4 2 जा 8 और आपके पास बचता है 2, तो 11,250 आ गया, 11,250 आ गया इसका अमर का। अकबर का निकालना, तो देखिए अकबर का निकालना तो यहाँ 3 था, यहाँ 1 था, तो 1 की जगह कितना होगा, केवल 3 हो जाएगा, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, 0 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 1 7, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो आ गया 33,750 अकबर का। बीइंग नरेशन लिख लेते हैं, बीइंग एंथोनी शेयर ऑफ गुडविल not paid in cash, adjusted among not paid in cash, जो है not paid in cash था उसको adjusted among old partners। तो ये क्वेश्चन इस तरह से होता है। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। राम एंड मोहन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। राम मोहन सोहन डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:1:1 respectively. After admission of Sohan give 3,600 for goodwill. State the total goodwill of the firm in which the ratio among partners have left their right. Also pass entries to journal entry करना है to record goodwill। अच्छा, तो इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि यहाँ पे आपको गुडविल की वैल्यू नहीं दी है, तो वैल्यू हमें निकालना पड़ेगी। कैसे निकालेंगे, लिखा है सोहन गिव्स 36,100 फॉर गुडविल, तो पहले हम जो अमाउंट निकालते थे इस बार वो अमाउंट दिया हुआ है, तो 3600 उसने गुडविल का दिया है ना। असल में उसका शेयर कितना है भैया, तो उसका शेयर देखिए कितना है, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 1/5 किसका, सोहन का, तो गुडविल है ना। ठीक है, अब यहाँ से हम निकाले तो गुडविल कितना हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई सभी को आता है, 3600 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड 1 था, तो 1 का तो कोई महत्व नहीं है ना, तो ये गुडविल आ जाएगा। यहाँ से गुडविल की वैल्यू रहेगी 5 6 5 30 और 3 5 15 और 3 18, तो 18 और 2 0 18,000 गुडविल की वैल्यू रह जाती है। ठीक है, फिर से बता देता हूँ एक बार। देखिए उसका शेयर था कितना, 3 प्लस, यहाँ पे टोटल देखिए 3 + 1 4, 4 + 1 5, तो सोहन का शेयर है 1/5, तो इस 1/5 की जो वैल्यू उन्होंने दी है वो गुडविल कितना दी है, 36, तो उसने पे करे हैं 1/5 पे करा है ना, 1/5 जो है वो 3600 है, तो टोटल 1 कितना हो जाएगा, टोटल 1 मतलब गुडविल, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये होगा 18,000, तो गुडविल की जो वैल्यूड है वो असल में है 18,000। अब आगे करते हैं, आगे बोल रहा है क्या निकालना है, देखिए ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो गिवन है, तो यहाँ से आप क्या निकालेंगे, सबसे पहला काम सब छोड़ दीजिए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो है 2/3,
यहाँ लिख देते हैं अपन ओल्ड रेशियो इक्वल टू 2:1, न्यू रेशियो इक्वल टू 3:1:1। अगर ये दे दिया है तो इसको सॉल्व करते हैं। 2/3 हो गया राम का, माइनस 2/3 माइनस कितना है 3, 1 और 1 5, तो 3/5 है ना। एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। 3 5 15, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 15 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई बाय 15, 5 3 3 5 ये हो गया 2 5 10 माइनस 10 माइनस 3 3 9/15, तो आ गया 1/15। एक का आ गया राम का 1/15। दूसरे भैया हैं जिनका नाम है मोहन, मोहन भैया का शेयर है 1/3। न्यू रेशियो है उनका 1/3 + 1 4 1 5 5। एलसीएम लेंगे वही 15 आएगा। देखिए ऊपर 1 है इस बार, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो मतलब कितना हो जाएगा 5 - 3, तो ये हो जाएगा 2/15। तो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाता है 1:2। कितना हो गया 1:2। अब चलिए जनरल एंट्री करते हैं। जनरल एंट्री में हम देख लें जरा किस बारे में बात हो रही है। आफ्टर एडमिशन सोन गिव 3600 फॉर गुडविल। तो यहाँ पे डायरेक्ट गुडविल की बात मान ली तो हम कह लेते हैं किस फॉर्म में होंगे, कैश के फॉर्म में होंगे। अगर कैश के फॉर्म में है तो जनरल एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिटेड 3600 टू पीएफजी अकाउंट 3600, है ना। ये हो गया बीइंग गुडविल ब्रॉट इन कैश, बीइंग गुडविल ब्रॉट इन कैश, कैश के फॉर्म में गुडविल आए। सेकेंड एंट्री क्या करते हैं, इस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स, तो पीएफजी अकाउंट डेबिटेड टू कौन कौन पार्टनर है, राम टू मोहन। तो इधर आ गया 3600। 36 का राम को मिल रहा था कितना हिस्सा, देखिए सेक्रीफाइस निकाला था हमने 1:2, तो यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए 36,100 1/3, ठीक है। तो ये हो गया 3 1 3 3 2 6 1200, कितना आ गया 1200। और जब इसका 2 करेंगे रेशियो तो 1200 का डबल कितना होगा 2400, तो 1200 और 2400, ठीक है। तो ये आपकी जनरल एंट्री होगी। देख लिया, आंसर लिख लिए। फर्म टोटल गुडविल इज 18,000। गुडविल टोटल हमने स्टार्टिंग में केवल कैलकुलेट करा था 18,000। सेक्रीफाइसिंग रेशियो मेड बाय राम एंड मोहन इज 1:2, और हमने अमाउंट जनरल एंट्री भी करके बता दी, ठीक है। तो आप नीचे लिख सकते हैं बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द प्रोफेशन ऑफ proportion मतलब रेशियो है 2/3 and 1/3 respectively. They admit C into partnership on 1st April 2018 on the term that he will bring, ये नेक्स्ट पेज पे था आगे क्वेश्चन, 30,000 as capital and pay 9,000 for 1/6 share of the goodwill. Further it was decided that amount of goodwill brought by C will not keep in business. तो अगर not keep in business है तो वो क्या कर रहे हैं, इसको विड्रॉ कर रहे हैं। ये क्या की कंडीशन है, विड्रॉ की, है ना। पास नेसेसरी जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन। तो इसमें हम क्या एंट्री बनाते हैं, इसमें एंट्री बनाते हैं कैश अकाउंट, आगे लिखते हैं इसी जनरल एंट्री जैसी हर क्वेश्चन में सेम टू सेम वैसे की वैसे आएंगी, सिर्फ अमाउंट चेंज होता है और थोड़ा सा आपको कैपिटल और प्रीमियम का ध्यान रखना है। और सी कैपिटल अकाउंट, देखिए कैश अकाउंट जो है वो टोटल कितना कैश आ रहा है वो लिखना है। तो सी कैपिटल भी ला रहा है कुछ, और कुछ प्रीमियम ऑफ गुडविल भी ला रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल भी ला रहा है ना। तो दोनों का टोटल कैपिटल आएगा। कितना कैश आ गया टोटल, देखिए 30,000 एंड 9,000, 39,000 आ गया आपका कैश टू 30,000 कैपिटल का है इसमें से, टू 9,000 कैपिटल का प्रीमियम का है। तो नीचे लिख देंगे बीइंग कैपिटल एंड पीएफजी ब्रॉट बाय सी। सेकेंड एंट्री बनाएंगे पीएफजी के लिए, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू ए कैपिटल अकाउंट
प्रीमियम फॉर गुडविल को कौन बांटते हैं? पुराने पार्टनर टू बी कैपिटल अकाउंट। अच्छा, अभी यहाँ पे अपने को रेशियो निकालना है, तो पहले अपन रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो के लिए क्या दिया है? 1/6 शेयर ऑफ द गुडविल, फर्दर इट वाज डिसाइड द अमाउंट ऑफ गुडविल बॉट बाय सी विल नॉट कीप इन बिजनेस। देखिए न्यू रेशियो कहीं भी नहीं गिवन है, तो हम ओल्ड ही रेशियो को क्या मानते हैं? सेक्रीफाइसिंग रेशियो मानेंगे। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहाँ से हो जाएगा 2:1। कितना है? 2/3 है, 1/3 है, तो रेशियो होगा 2/1, 2:1। तो 2:1 कैलकुलेट कर लेते हैं। पीएफजी आपका 9000, 9000 का आपका कैलकुलेट करके देखिए, 9000 का 2/3 हो जाएगा, 3 3 9, तो ये हो गया 6000, और बचा आपका 1 रेशियो कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 3000। तो पीएफजी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, सॉरी 6000 एंड 9000, 6000 एंड 3000 being goodwill distributed among old partners इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो या फिर ओल्ड रेशियो। एक एंट्री तो हो गई। अब तीसरी एंट्री हमने बात करी थी, देखिए तीसरी एंट्री क्या? विड्रॉ के लिए। तो विड्रॉ में कौन कौन विड्रॉ कर रहा है? ए और बी विड्रॉ कर रहे हैं, तो यही एंट्री का उल्टा करना है आपको। सिर्फ इतना था कि ए कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बी कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पीएफजी अकाउंट। ये मैं शॉर्ट में पीएफजी लिख रहा हूँ, आपको नहीं लिखना, आपको लिखना है प्रीमियम फॉर गुडविल पूरा। 6000, 3000 and 9000 being PFG withdraw by old partners। तो इतना करना था इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है अमर एंड समर। फिर से अमर समर आ गए। देयर कैपिटल आर 18,000 एंड 15,000 रिस्पेक्टिवली एंड दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो ऑफ 2:1। On 1st April 2018, they decide to admit Amrit in the firm. Amrit will pay the firm 5,000 as capital and 1,500 as for goodwill. His share in the profit of the firm will be 1/5। कितना? 1/5 है। न्यू रेशियो नहीं दिया, ठीक है। Give necessary journal entry to record the above transaction. Prepare capital account of the partner and balance sheet of the firm after admission of new partner. If old partner take away the amount of goodwill, अगर टेक अवे कर रहे हैं तो फिर से वही बात है, ये क्या चीज़ है? विड्रॉ की कंडीशन है। गुडविल की विड्रॉ की कंडीशन जैसे कि अभी जो जनरल एंट्री करी थी वही की वही करना है। तो इसमें नया ये है कि आपको पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है, साथ में बैलेंस शीट बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो पहले अपन जनरल एंट्री लिख लेते हैं जो बनेंगी, फिर उसके बाद अपन अमाउंट भरेंगे, है ना। टू कैश अकाउंट, टू अमृत कैपिटल अकाउंट। देखिए अमृत ला रहा है तो अमृत कैपिटल अकाउंट टू पीएफजी अकाउंट। अमाउंट की बात करते हैं तो अमाउंट अमृत का कैपिटल लाया है भैया 5000 एंड प्रीमियम लाया 1500। तो 5000 एंड 1500 हो जाता है आपका 5000 एंड 1500। तो गुडविल टोटल हो गया आपका कैश में जो आया है वो है 6500। अब बीइंग कैश एंड प्रीमियम ब्रॉट, ये लोग बीइंग कैश एंड पीएफजी ब्रॉट, है ना। इन कैश। आगे प्रीमियम फॉर, अब इस पीएफजी को पीएफजी फॉर गुडविल अकाउंट टू अमर कैपिटल अकाउंट टू समर। अब ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो देखिए न्यू रेशियो तो गिवन नहीं है हमें। अगर न्यू रेशियो गिवन नहीं है तो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, है ना। ओल्ड रेशियो इनका भैया लोग का है, ओल्ड रेशियो दिया है 2:1। देखिए ओल्ड रेशियो है 2:1, 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पीएफजी है आपका 1500, तो आ गया 2/3 और आ जाएगा 1500 का 1/3, 3 5 500 आ गया। ये आ गया आपका 500 और ये आ जाएगा 500 2 1000 और इधर आ जाएगा 500।
तो अमाउंट हो जाएगा 1500, इधर आ जाएगा अमर कैपिटल अकाउंट 1000 और इधर आ जाएगा 500। ये तो हो गई क्या। अब विड्रॉ की कंडीशन के लिए लिख लेते हैं, नरेशन आप लोग लिख लेना। इसका नरेशन आएगा बीइंग गुडविल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, या फिर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तीसरी एंट्री बनती है विड्रॉ के लिए, तो अमर कैपिटल अकाउंट, चलिए आगे जगह है, बहुत बढ़िया, अमर कैपिटल अकाउंट, समर कैपिटल अकाउंट। अब ये जो कैपिटल अकाउंट जितने नाम लिख रहे हैं सब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ना, तब फिलअप करना है अपने को, ज़्यादा कुछ भी नहीं। डेबिट, डेबिट 1000, 500, 1500 टू कैश अकाउंट, ठीक है। बीइंग गुडविल विड्रॉ, बीइंग गुडविल विड्रॉ, बीइंग गुडविल विड्रॉ। तो ये कंडीशन होगी एडमिशन पार्टनर में, जब क्या कर रहे हैं अपन, विड्रॉ की कंडीशन में गुडविल की जनरल एंट्री बना दी अपन ने। अब बनाते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए ये मैंने फॉर्मेट बना लिया है, यहाँ लिखते हैं पर्टिकुलर अमृत, अमर, समर, गर्मी का मौसम अमर, समर, अमृत, पर्टिकुलर अमर, समर, अमृत, तीनों नाम आ गए। बैलेंस बीडी लिखेंगे पहले। अच्छा, ये कई लोग के लिए नई चीज़ है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सेकंड चैप्टर का पार्ट है, आप एक बार वो देखिए जाके, है ना, पूरी प्लेलिस्ट बनी है, ज़्यादा वीडियो नहीं है अभी, थोड़े बहुत ही हैं, तो पहले आप लोग देख सकते हैं वो। और अमृत का तो कुछ था ही नहीं। बाय, अमृत अब कैपिटल लाया है कैश के फॉर्म में, कैश के फॉर्म में तो कैश अकाउंट, कैश के फॉर्म में अमृत लाया 5000 रुपीज़। और हम लोगों ने जो डिस्ट्रीब्यूट करा है वो क्या है, देखिए डेबिट करा है। और कितना आ गया, प्रीमियम फॉर गुडविल, ये भी प्रॉफिट है किसके लिए, पार्टनर्स के लिए, तो प्रीमियम फॉर गुडविल लिख देंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल का ये प्रॉफिट अमर को मिला है, इसका प्रॉफिट 1000 रुपीज़, और इधर आ गया 500। तो लोग जो पहली बार देख रहे हैं उनको बता दो, इस तरफ हम पूरा प्रॉफिट लिखते हैं, है ना। तो यहाँ आपका ये क्रेडिट साइड है, इधर पूरा लॉस साइड लिखेंगे, जितना भी पार्टनर को लॉस हो रहा है, तो लॉस तो जनरली एक ही व्यक्ति को है, कितने का, 1500 का। और टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। अब यहाँ पे कैश अकाउंट में एक चीज़ और है, यहाँ पे देखिए ये क्या कर रहे हैं दोनों, विड्रॉ भी कर रहे हैं, है ना। इधर पे क्या कर रहे थे, क्रेडिट भी हो रहा था। तो आपको यहाँ पे लिखना है कैश अकाउंट से कितना गया, कैश अकाउंट से, कैश अकाउंट से अमृत के में 1000 और समर के में गया 500, बस इतनी सी बात थी। अगर ये समझ में नहीं आया तो जनरल एंट्री से आपको दिखाते हैं कैसे करते हैं जनरल एंट्री। देखिए पहला था कैश अकाउंट डेबिट करा था आपने, क्या करा था, कैश अकाउंट में डेबिट करा था, हम्म, तो अमृत और पीएफजी। तो ये जनरल एंट्री है, इसी हिसाब से अकाउंट बना रहे हैं हम। अब यहाँ पे पीएफजी क्या था, गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, है ना, पीएफजी अकाउंट, अच्छा ऐसा लिख दिया क्या, ठीक है। पीएफजी अकाउंट डेबिट करा था, कितना था 1500 से, टू अमर अमर कैपिटल अकाउंट एंड समर कैपिटल अकाउंट, ये क्रेडिट था, तो क्रेडिट साइड लिख दिया हमने, ये लिखा क्रेडिट साइड, देखिए पीएफजी 1500। अगर इसके बाद एक एंट्री थी कि अमर और समर के कैपिटल अकाउंट डेबिट करे थे, किस अकाउंट से, कैश अकाउंट से, तो कैश अकाउंट लिख दिया, डेबिट कर दिया अमृत समृत, बस इतना सा। अब निकाल लीजिए बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी है, देखिए कैसे निकालेंगे बैलेंस सीडी, टोटल करिए 18 प्लस 1000, अब कितना होगा 19000, 19000 माइनस ये वाला 1000 तो आएगा 18000 ही वापस। इधर भी वही 15000 प्लस 15500 तो होगा 15500, माइनस करेंगे ये वाला 500 तो आ जाएगा वापस से 15000। इसका 5000 था, यहाँ कुछ अमाउंट ही नहीं है, तो ये 5000 का 5000, ऐसा कैसे। बैलेंसिंग के लिए टोटल कर नीचे जो अमाउंट लिखते हैं वो लिखते हैं हम 19000, ये आ गया 15500, ये आ गया 5000, ये इक्वल अमाउंट आ जाएगा, है ना, यही बैलेंसिंग कहलाती है। अब इसके बाद जो आखिरी चीज़ बनानी है वो हमें बनानी है बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में कुछ नहीं, एसेट्स आते हैं, तो एसेट्स कितने दिए हैं हम देख लें जरा क्वेश्चन में। तो एसेट साइड आपका क्या आ जाएगा, देखिए एसेट साइड हम देख रहे थे, हाँ एसेट साइड आ जाएगा, देखिए बैलेंस बीडी क्या आएगा, कैपिटल जो रहता है उसी को क्या मानते हैं अपन, एसेट मानते हैं ना, तो 18000 है,
15,000 है और कितना है 5,000 है, तो टोटल करिए, टोटल हो जाएगा 18,000 और 15,000 और 5,000, तो ये हो जाएगा 5, 18, 23, 23 और 15 हो जाएगा आपका 38,000। तो आपको लिख देना है यहाँ पे क्या चीज़, एसेट्स में सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स 38,000 और तो कुछ है नहीं इसके अलावा, ये टोटल कर देना, यहाँ पे 38,000 आ जाएगा। इतनी सी बैलेंस शीट है। इधर आ जाएगा कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स में आ जाएगा, देखिए कैपिटल अकाउंट्स में क्या क्या आ जाएगा, अमर का अमाउंट 18,000 है, समर 15,000 है, अमृत 5,000 है, 38,000 क्या आ गया, टोटल आ गया, तो ये आ गया 38,000। ये आपकी बैलेंस शीट बन गई। अब आंसर आज चेक करवा देते हैं आपको, जरा सा देखिए। लिखा था कैपिटल ऑफ अमर कितना आ गया 18,000, समर आ गया 15,000, अमृत आ गया 5,000, टोटल ऑफ बैलेंस शीट आ गया 38,000। यही आंसर है, यही जनरल एंट्री है, और इसी तरह से कैपिटल अकाउंट बनेगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 कह रहा है आशा एंड अदिति आर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट राघव एज ए पार्टनर ऑफ 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। Raghav brings 6 lakh as his capital and his share of goodwill in cash। किस फॉर्म में ला रहा है भैया, कैश के फॉर्म में ला रहा है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 year। तो ये एवरेज प्रॉफिट मेथड अपन ने पढ़ी थी, याद हो किसी को तो। अभी करेंगे, कैसे करते हैं। द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये 4 year का प्रॉफिट दिया हुआ है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एज एनुअल चार्ज ऑफ 50। अच्छा एनुअल चार्ज है, एनुअल चार्ज मतलब कितना होता है, सालाना चार्ज। तो सालाना चार्ज है तो प्रॉफिट से माइनस करके सालाना चार्ज निकलेगा, है ना। तो यहाँ पे प्रॉफिट कुछ और आएगा, मतलब शुड बी मेड फॉर पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। द क्लोजिंग स्टॉक फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, मतलब ये वाले साल का कुछ और भी अमाउंट दिया, आर ओवर वैल्यूड बाय 15,000। तो ओवर वैल्यूड है तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो चलिए अपन जरा टोटल प्रॉफिट निकालते हैं पहले, उसके बाद एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेशन करेंगे और फिर अपन जनरल एंट्री करेंगे। तो थोड़ा सा मेहनत का काम है, वही ना। शुरू करते हैं यहाँ से। देखिए आपको अमाउंट दिया हुआ है कब का, 2013। आप लोग ऐसा कर लीजिए, एक फॉर्मल स्टेटमेंट बना लीजिए जिसमें लिखिए ईयर, एक साइड एक बीच वाला कॉलम बनाना प्रॉफिट का, एक बनाना एडजस्टेड प्रॉफिट। ठीक है, इसमें हम ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, थोड़ा सा हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जैसे ईयर हो गया आपका 2013 से 14 के लिए, प्रॉफिट था आपका 3,50,000 माइनस 56,250। ये एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है, मैनेजमेंट कॉस्ट है। तो मैनेजमेंट कॉस्ट को हम क्या करेंगे, प्रॉफिट से ही माइनस होगा वो, उसके बाद आपका जो एडजस्टेड प्रॉफिट आएगा वो आपको लेना है। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, आप लोग करना, मैंने करा है 2,29,750 750। 14-15 का सॉल्व करते हैं, 4,75,000 माइनस 56,250, ये आ जाएगा आपका 4,18,750। 14-15 के बाद 15 से 16 का सॉल्व करेंगे तो 16 का आएगा 6,70,000। आप लोग बुक में क्वेश्चन ओपन करके रखिए, माइनस 56,250, ये है 16-17 का 6,70,000 माइनस करा तो आपका सॉल्व करने पर आ जाएगा 6,13,750। चलिए आखिरी का जो है वो मजेदार है। 17 का मैं कह रहा है वो प्रॉफिट है आपका 7,45,000, इतना मेंटेनेंस चार्ज है और इतना ओवर वैल्यूड है, तो इसको भी माइनस, दोनों माइनस करेंगे ना। तो आप करना है क्या माइनस, देखिए 7,45,000 माइनस 56,000, तो आपका मैनेजमेंट कॉस्ट हो गया 250, माइनस का 15,000 का हो गया, ओवर वैल्यूएशन का हो गया। तो यहाँ इसमें लिख लेना ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक्स। तो ये आ जाएगा आपका 6,73,750। टोटल जब इसका करेंगे इन सबका टोटल, तो टोटल आ जाएगा आपका टोटल प्रॉफिट, यहाँ लिखना है टोटल प्रॉफिट 20,000। देखिए टोटल प्रॉफिट यहाँ करिए, या फिर आप जब 20 लेकर जाएगा यहाँ करिए, या फिर आप जब
क्या कर रहे होंगे, एवरेज प्रॉफिट मेथड सॉल्व कर रहे होंगे, तब भी आपको करना है, तो इसलिए आप पहले कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। तो एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं 4 साल का, 4 साल का निकालना है तो भैया 20 लाख डिवाइड बाय 4 तो आ जाएगा 5 लाख। अगर 5 लाख आ गया तो फिर गुडविल निकाल लेते हैं। देखिए गुडविल निकालने के लिए मैं एक बार बता देता हूँ, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय, फॉर्मूला होता है मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, जितने साल के लिए परचेज कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज जब करेंगे तो आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट है 5 लाख, एवरेज नंबर ऑफ परचेज दिया है 2 ईयर परचेज, कितना दिया है 2 ईयर परचेज, तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 5 लाख है। तो क्लियर दिख रहा है, डबल कर दीजिए 5 लाख का, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज 2, तो ये हो जाएगा 10 लाख। अच्छा 10 लाख आ गए, अब 10 लाख को अब हम करते हैं जनरल एंट्री, जनरल एंट्री बनाते हैं। तो जनरल एंट्री में जब करेंगे तो जनरल एंट्री कैश के लिए, तो कैश अकाउंट डेबिटेड, कितना डेबिट करना है, टू राघव टू प्रीमियम ऑफ गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल पीएफजी अकाउंट, है ना। जनरल एंट्री कर ये बनेगी। अब अमाउंट की बात करते हैं, तो अमाउंट देखिए 10 लाख जो होगी गुडविल की, जब अमाउंट देखते हैं तो अमाउंट देखिए कितना है, राघव का जो शेयर थे वो कितना है 1/4 है, तो 1/4 तो वो प्रीमियम ऑफ गुडविल दे रहा है, एडमिट राघव एज ए पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, तो 1/4 तो प्रीमियम ऑफ गुडविल है, और राघव ब्रिंग कर रहा है 6 लाख कितना कैपिटल का, तो कैपिटल आ गया आपका 6 लाख, ठीक है। राघव कैपिटल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल और निकाल लेते हैं, करते हैं कैलकुलेट, 10 लाख आया था, 10 लाख का 1/4 करना है, तो सभी को पता है कितना हो जाएगा 25, तो 2,50,000 आ जाएगा, काय का ये हो गया 6 लाख, और ये आ जाएगा 2,50,000, तो ये हो जाएगा टोटल 5,50,000, सॉरी 8,50,000, 8,50,000 आ गया, ये क्या कैश, तो बीइंग, तो आपको प्रीमियम ऑफ गुडविल का कैलकुलेशन के लिए इतनी मेहनत करनी थी बस, बीइंग राघव, ये 5 नंबर में बहुत आराम से क्वेश्चन बनते हैं, इजी भी है, इतने कठिन नहीं है, प्रैक्टिस की जरूरत है बस। एंड शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट इन कैश, किस फॉर्म में लाया, कैश के फॉर्म में। अब हम क्या करते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कौन लोग ले लेंगे भैया, पुराने पार्टनर, तो पुराने पार्टनर का नाम है आशा, एक का नाम है अदिति। फिर हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, किस किस चीज़ का कैलकुलेशन करना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का, आशा कैपिटल अकाउंट, अदिति कैपिटल अकाउंट, पीएफजी डेबिट करा है, पीएफजी है 2,50,000, रेशियो गिवन है, ओल्ड रेशियो गिवन है हमें 3:2, कितना गिवन है 3:2, तो 2,50,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 3/5, 5×5 = 25, तो आ गया, इसका आ जाएगा 1.5 लाख, है ना, 5×3 = 15, ये आ गया 1.5 लाख। तो जो बचा हुआ है वो 1 लाख किसका हो जाएगा, अदर पार्टनर का। 1 लाख कैसे आ जाएगा, करके देखिए आप, जब 5 से डिवाइड करो तो 50,000 आ रहा था, यहाँ पे 3 की जगह कितना आ जाएगा 2, तो 50,000 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा 1 लाख हो जाएगा, है ना। आप लोग सॉल्व करके देख लेना, पूरा नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ जाएगा 1,50,000, ये अदिति का शेयर है, और ये आशा का शेयर है, ये अदिति का है। तो इस तरह से पूरा क्वेश्चन करना था हमें, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। तो रमेश एंड सुरेश आर पार्ट, ये 5 स्टार वाले हैं ना, रमेश एंड सुरेश, एक टाइम पे ऐड आता था, है ना। रमेश एंड सुरेश आर पार्टनर इन द फर्म हु शेयर्स देयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2018 वाज, ये बैलेंस शीट गिवन है, ऑन 1 अप्रैल 2018 दे एडमिट महेश इन द फर्म विद, अब नया आदमी आ गया महेश, with 1/5 share on the following condition, अच्छा कुछ कंडीशन है, the amount of goodwill will be calculated on 2 times of 3-year purchase, ये 2 times of 3-year purchase है ना। तो आगे देखते हैं, 2 टाइम्स है 3 ईयर परचेस है, अच्छा 3 ईयर एवरेज प्रॉफिट, तो 2 टाइम्स करना है अपन को, 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट मतलब डिवाइड बाय 3 हो जाएगा,
द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर इज इतना इतना 40,000 30,000 एंड 35,000। तो टोटल बताइए कितना होगा? 30 40 70 70 और 30 कितना होता है? 100 और 5,000 1,05,000। ठीक है। महेश विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, अभी करेंगे कैलकुलेट, इतना घबराओ मत। महेश विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, महेश विल ब्रिंग हिज अमाउंट ऑफ कैपिटल इन कैश, दोनों कैश में। पास जनरल एंट्री एंड प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। अच्छा बैलेंस शीट बनानी है, चलिए बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी बात नहीं है ना। स्टार्ट करते हैं कहाँ से? कैश में लाया तो कैश में पहले तो आप जनरल एंट्री लिख लीजिए, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कौन कौन है? महेश एंड सुरेश, महेश कैपिटल अकाउंट दो है ना, महेश कैपिटल अकाउंट, नया आदमी कौन आया? महेश कैपिटल अकाउंट टू PFG प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना है कैश? कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले अपन कैलकुलेशन कर लें, ज़्यादा बेहतर है। कहाँ करें? ये रही जगह। देखिए गुडविल कैलकुलेट करते हैं पहले। गुडविल है 40,000, मैंने उस टाइम जो बोला था वो ये था 40,000 प्लस 30,000 प्लस कितना है? 35,000 डिवाइड बाय 3 ईयर परचेज है, डिवाइड बाय 3 है ना, 2 टाइम्स है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। तो इसको करते हैं, ये आ जाएगा 1,05,000 डिवाइड बाय 3, तो ये आ जाएगा 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 35,000 मल्टीप्लाई बाय 2 है तो ये होगा 35 2 ज़ा होता है 70,000। गुडविल आ गया। महेश की बात करें तो महेश का रेशियो है कितना है? महेश है 1/5 शेयर, कितना है? 1/5 शेयर। तो 1/5 शेयर निकालेंगे इसका, तो महेश का हो जाएगा 70,000 में से 1/5 शेयर, ये हो गया 5 बन जा 5 5 6 जा 30, अच्छा सॉरी 2 बचा है ना, 5 बन जा 5 कैरी ऑन 2 तो 5 4 जा 20 और 0 0 तो आ गया 14,000। 14,000 जो शेयर का हिस्सा है गुडविल में वो किसका है? महेश का है ना। ये देगा वो अपने को प्रीमियम के फॉर्म में, कितना? 14,000। तो ये प्रीमियम फॉर गुडविल आ गया महेश के लिए। अब इसको में से अब क्या करना है? इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो की वन है 2:1, 2:1 कर लेते हैं 14,000 का। 2:1 देखिए 2:1 मतलब होता है 2/3, तो हो जाएगा 3 3 4 जा 12 कैरी ऑन 2 3 6 जा 18 कैरी ऑन 2 3 6 जा 18 कैरी ऑन 2 3 6 जा 18, तो ये 0.666 करके जाएगा। तो इसको हम एवरेज मान के चल रहे हैं 46667, कितना मान लिया? 466, ज़्यादा एक 6 ज़्यादा लगा दिया है ना, ये 2 6 थे केवल, और ये 6.66 था, इसको हमने कितना मान लिया? 7 मान लिया, तो ये आ जाएगा 46667। और जो बचा हुआ अमाउंट है वो कौन देगा? तो इसमें से माइनस कर लीजिए, मल्टीप्लाई की जगह आप सीधे सीधे, ये कितना शेयर होगा? 2/3 हो गया, एक का निकालेंगे 1/3। अच्छा ओके, ये अपन ने 1/3 करा है ना, इसका 2/3 करना, तो इसमें क्या कर दीजिए 2 का इंटू कर दीजिए, 2 का इंटू करेंगे तो हो जाएगा 7 2 जा 14 और 7 2 जा 14, 2 6 जा 12 1 13 है ना, और 13 कैरी ऑन 3 कितना होगा? 6 2 जा 12 और 1 13 का 3, फिर कैरी 1 आया 4 2 जा 8 और 1 9, तो जाएगा 4993, जो कि बुक में है 499.3 49, सॉरी बुक में है 933 एंड 3, तो ये 4 की जगह कितना लिखना है अपने को? 3 लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि हमने जो है ये एवरेज माना है, अगर नहीं भी लिखते हैं तो भी आंसर सही है। ठीक, तो अपन इसकी जनरल एंट्री बना लेते हैं। ये क्या आ गया आपका? देखिए ये जो अमाउंट आया है ये आपका PFG के लिए आया है, किसके लिए आया है? प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए आया है। जनरल एंट्री पहले बना लेते हैं। देखिए कैश अकाउंट डेबिटेड, इस अमाउंट को अभी भरेंगे नहीं अपन। क्यों नहीं भरेंगे? उसका एक कारण है, क्योंकि यहाँ से हमें महेश का कैपिटल अकाउंट नहीं पता है। तो महेश का कैपिटल पता करने के लिए हम थोड़ा सा आइडिया लगाएंगे। कैसे लगाएंगे देखिए, करते हैं। टू महेश कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, तो प्रीमियम तो पता है लेकिन हमें, है ना, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट PFG अकाउंट, तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है आपका? 14,000, ये हमें पता चल गया है। PFG अकाउंट टू रमेश कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये अभी हमने कैलकुलेट करा, टू सुरेश कैपिटल अकाउंट, कितना कितना आ गया? ये आ जाएगा 97 933 और
ये कितना था 4667। देखिए या तो आप उसको मल्टीप्लाई करके निकालिए या फिर जो आपका अमाउंट है 14,000 उसमें से अगर आप माइनस करेंगे 47767 को तो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो 3 बचेगा। यहाँ पे अपना मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा था 4 आ रहा था, तो वो इसलिए आ रहा था क्योंकि अपन ने कुछ पॉइंट को अपन ने एवरेज माना है ना। क्या माना है? एवरेज माना है। तो पॉइंट के हिसाब से नहीं, अपन इसको माइनस करके लेंगे तो टोटल अमाउंट आएगा। अगर टोटल अमाउंट आ गया ये किसका, रमेश का कैपिटल अकाउंट का, ये आ गया सुरेश का कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या बनेगा? अभी हमारे पास ये बचा हुआ है ना कैश का, हम बाद में भरेंगे क्योंकि महेश का कैपिटल हमें पता नहीं है क्वेश्चन में। महेश का कैपिटल देखिए कहीं पे नहीं गिवन है, तो इसमें कैलकुलेशन जो है असल में महेश के कैपिटल का ही है। देखा है इसमें, देखिए महेश ब्रिंगर्स कैपिटल, ये आंसर है नीचे, है ना। तो और प्रीमियम फॉर गुडविल 14,000, तो 14,000 प्रीमियम फॉर गुडविल तो आ गया, पर अपन महेश का कैपिटल अब कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। सोचना क्या है कि हम कैसे कैलकुलेट करें। कैलकुलेट करने की एक तरकीब हो सकती है, वो ये कि उन्होंने बोला है उसको कितना, पहले इसके लिख दिया बिंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, ये हो गया। अब उन्होंने बोला है कि जो महेश है वो कितने पार्टनर है, कहाँ गया, वो जो पार्टनर है महेश वो 1/5 शेयर पे है। अच्छा 1/5 शेयर पे पार्टनर है, तो रमेश और सुरेश का जब कैपिटल अगर टोटल निकालें उसमें से कितना 1/5 उसको दे रहे हैं, तो 1/5 मतलब बचा कितना। देखिए टोटल होता है हमेशा 1 में से 1/5 दे दिया तो बचता है 4/5। तो रमेश और सुरेश का जो शेयर है वो कितना होगा भैया, 4/5 होगा, है ना, 4/5 होगा। तो देखिए 4/5 कितना है, ये कैलकुलेट कर लेते हैं जरा। तो रमेश का कैपिटल है 1,20,000। अच्छा ये इसका कैपिटल है, ये सुरेश का कैपिटल 73,000। तो अगर आपने इसको लेके क्वेश्चन कर दिया तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि इनके अकाउंट में प्रीमियम ऑफ गुडविल कैपिटल भी जाएगा। कितना है 9333 और 4667। तो इसमें आपको ये भी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कराना। देखिए लिखिए टू रमेश कैपिटल अकाउंट टू सुरेश कैपिटल अकाउंट, तो इसके बाद सही आंसर आएगा 933 प्लस ये टोटल कैपिटल अगर निकाल लेते हैं तो कितना आ जाएगा 333 9 टू 11 कैरी ऑन 1 1 और 1, तो 1,11,000। और इधर पे जो है वो कितना है 4667, यह आ जाएगा 7,666,437 77,667। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं जरा। देखिए अब मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, शायद इससे आगे जगह नहीं है। इसको आप उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए एरेज ऑल इंक। हाँ अब देखिए जो अमाउंट आया वो कितना आया 1 लाख, ये आया रमेश का और प्लस कर दिया सुरेश का, तो टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा, टोटल गुडविल टोटल कैपिटल आ जाएगा 0, इधर आ गया कैरी 1, ये हो गया 0, फिर कैरी आ गया 1 तो ये हो गया 0, कैरी आया 1 7 8 9 9 और ये हो गया 7 और 1 8 और 1,89,000। ये आ गया आपका क्या टोटल कैपिटल। अच्छा ये कैपिटल आया नहीं है, ये कैपिटल का कितना पार्ट आया है 4/5 पार्ट है, ये कितना है रिमेनिंग 4/5 पार्ट इतना है। अच्छा 4/5 पार्ट इतना है तो टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था टोटल कैपिटल निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसा 1,89,000, ये 4/5 पार्ट है, मल्टीप्लाई बाय 5 और 4 जाएगा नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई में, 4 इधर आ जाएगा। मतलब कि 4/5 इतना है तो इसका जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई 5 ऊपर 4 नीचे, जब इसको करेंगे तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा क्या टोटल कैपिटल, क्या पता चल जाएगा टोटल कैपिटल। तो टोटल कैपिटल डिवाइड कर देते हैं 4 4 जा 16 29 29 का बता भैया 4 8 या 28 4 7 जा 28 होता है, 1 आया 4 2 जा 8 4 5 जा 20, तो 47250 आया मल्टीप्लाई बाय 5 तो ये आ जाएगा आपका 2,36,000। मैंने कर लिया इसलिए बता रहा हूँ 250 है ना। आप लोग सॉल्व करके देखना कितना आ जाएगा 2,36,250, ये आ गया टोटल कैपिटल। अच्छा महेश को दिया हमने कितना है, महेश इस टोटल कैपिटल में से अगर ये कैपिटल मेरा 4/5 था तो जो बचा हुआ पार्ट है वो किसको दिया मैंने, महेश को दिया है ना। इतना इन दोनों का इतना पार्ट है तो मैंने क्या पता कर लिया टोटल पार्ट कर लिया। अगर टोटल में से मैं जो महेश और सुरेश का पार्ट है किसका, मैं ये किसका पार्ट था भैया, ये था आपका रमेश एंड सुरेश का, रमेश एंड सुरेश का था, है ना। ये टोटल था तीनों का, तो तीनों के में से अगर इन दोनों का माइनस कर दूंगा तो बचेगा किसका, किसका बचेगा, महेश का बचेगा। तो यही इसमें कैलकुलेशन करना आना चाहिए बस, और कुछ नहीं था। 052 16 में से 9 गए तो बचता है 7, इधर कितना बचा इधर आ गया 2, 12 में से 8 गया तो 4,
तो ये हो गया 47,250। ये किसका पार्ट होगा? महेश का कैपिटल हो गया। देखिए आंसर था 47,250। एक बार फिर से बता देंगे क्या करा हमने। ओह गलत जगह भर दिया, यहाँ जाएगा 47,250 और इन दोनों का सम उसने कैश फॉर्म में लाया वो है 61,250। देखिए क्या करा, इसके लिए शॉर्ट तरीका ये है, आप महेश का 1/5 पार्ट का पार्टनर बना रहे हो तो हमने पहले निकाल दिया रिमेनिंग पार्ट। रिमेनिंग पार्ट है 4/5, 4/5 रिमेनिंग पार्ट है। तो जो रिमेनिंग पार्ट मतलब इन दोनों का कैपिटल, किसका? रमेश और सुरेश का। तो रमेश और सुरेश का कैपिटल कैलकुलेट करते हैं तो इन दोनों का कैपिटल आ जाएगा, ये तो बैलेंस शीट में गिवन था कैपिटल, इसके अलावा कुछ कैपिटल और ट्रांसफर करा तो टोटल कैपिटल हमने कैलकुलेट करा। जब टोटल कैपिटल आ गया तो टोटल कैपिटल जो है वो कितना पार्ट है? रिमेनिंग मतलब 4/5 पार्ट है। रिमेनिंग पार्ट कितना था? 4/5। तो ये टोटल ये कितना रिमेनिंग पार्ट? 4/5 है। अगर टोटल कैपिटल कैलकुलेट करना है तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 ऊपर गया 4 इधर गया तो ये कितना आ जाएगा? टोटल 1 पार्ट मतलब कैलकुलेट हो जाएगा, है ना। तो अगर टोटल कैपिटल आ गया तो ये रमेश और सुरेश का कैपिटल था, इसको माइनस कर दिए तो बचा हुआ किसका आ जाएगा? महेश का आ जाएगा। ओके, ये बचा हुआ महेश का आ गया तो ये आंसर हो गया। इसके बाद बनाना है हमें पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए यहाँ लिखते हैं पर्टिकुलर रमेश सुरेश महेश, पर्टिकुलर रमेश सुरेश एंड महेश, तीनों हो गया कैपिटल, ये हो गया। अब इसके आगे लिखते हैं किस तरफ से? इस तरफ से, प्रॉफिट है ना, इधर प्रॉफिट। ये पर्टिकुलर है रमेश सुरेश महेश, आप लोग पूरा नाम लिखना। बैलेंस बीडी कितना है? बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी है 1 लाख, ठीक है। ये हो गया 75,000। महेश का तो कुछ था ही नहीं। महेश फिर कैपिटल लेकर आया बाय कैश, वो लाया है माइनस माइनस कुछ भी नहीं, मतलब 47,250, इसलिए हमें कैलकुलेशन जरूरी था। फिर पीएफजी भी है, पीएफजी प्रॉफिट है किस किस के लिए? दोनों के लिए। तो जाएगा 9333 और जो जाएगा 4667, ठीक है। कुछ नहीं, टोटल कर दीजिए, टोटल आ जाएगा आपका 1,33,33 और ये आएगा 77,667 और जब इसका टोटल तो यही है, इसमें कुछ ही नहीं ऐड करने का। बैलेंस शीट निकाल लेते हैं। टू बैलेंस शीट 77,607 या जाएगा 47,200, ठीक है। बैलेंसिंग कर दिए, टोटल इतना ही आएगा। अब बना लेते हैं अपन बैलेंस शीट। उन्होंने बोला था बैलेंस शीट भी बना के बता दीजिए, तो बैलेंस शीट बना रहे हैं हम। 1 अप्रैल एंडेड, ईयर एंडेड ऑन 1 अप्रैल 2018। कैश, अच्छा देखिए कैश जो बैलेंस शीट में गिवन है वो कितना है? बैलेंस शीट में गिवन था केवल 6,000, पर यहाँ पे दो कैश हो रहा है। कहाँ कहाँ से है? महेश के पास इतना है और प्रीमियम पीएफजी का इतना, तो टोटल कैश लिखाएगा। मतलब कि मैं आपको ऐड यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप चाहे तो लिखें, नहीं चाहे तो टोटल भी एक साथ भी लिख सकते हैं। 47,250 प्लस 14,000, यह आ जाएगा 67,250। इसके बाद स्टॉक 45,000 दिया था, स्टॉक लिख देंगे, सॉरी 54,000। फिर दिया आपको डेटर्स 35,000। फिर दिया आपको फर्नीचर, फर्नीचर दिया 5,500 और फिर मशीनरी दिया है जैसा बैलेंस शीट में गिवन है, सब वैसा का वैसे ही, कुछ भी चेंजेस नहीं है। 99,400, ठीक है। ये इसका टोटल करेंगे तो टोटल हो जाएगा 2,61,150। केवल ये वाला अमाउंट एक्स्ट्रा हो गया। इधर साइड से लिखना चालू करते हैं। इस साइड था उनका रमेश कैपिटल, अब रमेश का कैपिटल भी चेंज हो गया है ना। रमेश कैपिटल, रमेश कैपिटल कितना आया टोटल? 1,11,333। सुरेश कैपिटल, सुरेश कैपिटल है 77,667। महेश कैपिटल, महेश कैपिटल है 47,250। क्रेडिटर्स गिवन है, क्रेडिटर्स गिवन है। तो यहाँ पे एक व्यक्ति कौन जुड़ा है? देखिए कि रमेश का कैपिटल चेंज हुआ, सुरेश का चेंज हुआ, केवल महेश जुड़ा है ना। तो ये अपन बना रहे हैं बैलेंस शीट फॉर ईयर एंडेड, नहीं है अस ऑन एंडेड, तो गिवन है अस ऑन 1 अप्रैल 2018। ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं ना। क्या बना रहा है? ओपनिंग बैलेंस शीट,
ठीक है, लिखना नहीं है आपको, सिर्फ बता रहा हूँ, ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं हम लोग। तो ओपनिंग 1 अप्रैल 2018 की। क्रेडिटर्स कितने हो जाएंगे? क्रेडिटर्स आपके वही 24,000 और बिल्स पेएबल। तो इस तरह से क्वेश्चन करते हैं जनरली। ये क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपको आना चाहिए, अकाउंट्स पढ़ रहे हैं है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24। देखिए 24 कह रहा है सुलभ एंड सौरभ, सुलभ एंड सौरभ आर पार्टनर्स हु शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट सुभाष बाय गिविंग 1/6 शेयर इन द फ्यूचर। 1/6 शेयर दे रहा है, तो पहले रिमेनिंग पार्ट निकालिए। Subhash brought 5,400 as the amount of goodwill. Show journal entries in the following cases. Subhash is taking 2/3 from Saurabh and 1/3 from Saurabh of profit. ठीक है, 2/3 सौरभ से, सुलभ से ले रहा है और 1/3 सौरभ से ले रहा है। Subhash is taking his share from सुलभ and सौरभ in ratio of 5:4। ओके, तो अपन पहले क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। देखिए इसमें गिवन है न्यू रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गुडविल वगैरह सब दिया। जनरल एंट्री पास करनी है सिर्फ और सिर्फ आपको। तो इतना चीज ध्यान रखिए कि ये किस एंट्री कैसी होगी, कैश की होगी, है ना, कैश की होगी। तो कैश में देखिए कितना अमाउंट ला रहा है, 54,000 ला रहा है। तो कैश की एंट्री बना लेते हैं पहले। कैपिटल तो है नहीं, कैश अकाउंट टू पीएफजी अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल, है ना। कैश अकाउंट डेबिटेड 54,000 टू पीएफजी अकाउंट क्रेडिटेड 5400। सेकेंड एंट्री बनेगी, क्या लिख दोगे यहाँ पे, बीइंग पीएफजी ब्रॉट इन, बीइंग गुडविल ब्रॉट। सेकेंड एंट्री बनेगी पीएफजी प्रीमियम फॉर गुडविल टू सुलभ टू सौरभ। अमाउंट भरना है, तो अमाउंट के लिए हमें पहले तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। किस चीज़ का कैलकुलेशन कर रहे हैं, सौरभ और दोनों किस रेशियो में निकालेंगे। तो अब अपने न्यू रेशियो भी गिवन है, ओल्ड रेशियो भी गिवन है। न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो गिवन है, तो हम क्या निकालेंगे उससे, शेयर्स निकालेंगे, पीएफजी अकाउंट डेबिटेड। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं जरा, ये रहा। तो कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पे करते हैं, चलिए कैलकुलेशन। दे एडमिट सुभाष बाय गिविंग 1/6 शेयर। अगर 1/6 दे रहे हैं भैया, तो इसमें से 2/3 कौन दे रहा है, सुभाष। तो सुभाष कितना शेयर दे रहा है पहले तो वो देखिए, ये दे रहा है 2/18। कितना दे रहा है, सुभाष दे रहा है 2/18। अच्छा सुलभ, सॉरी है ना, कौन दे रहा है, सुलभ दे रहा है 2/18। फिर आ जाता है सौरभ, सौरभ दे रहा है देखिए कितना, 1/6 शेयर तो दिया है, इसमें से 1/6 का 1/3 कौन ने दिया है, सौरभ ने दिया है। तो सौरभ ने दिया है 1/18, 2/18 इसने दिया है, 1/18 सौरभ ने दिया है। तो अब हम क्या निकालेंगे यहाँ से, क्या निकालेंगे अपना रेशियो। तो सौरभ का देखिए कैसे, सुलभ का निकालते हैं पहले। सुलभ का पुराना शेयर कितना है, 3/5, 3/5, जिसमें से उसने कितना दिया, 2/18 दे दिया। ओके, समझ में आ गया सभी को। 3/5 था उसका शेयर, इसमें से 2/18 उसने किसको दिया, सौरभ को दिया, है ना। सौरभ ने, हाँ सुभाष को दिया। फिर सौरभ, तीनों नाम एक तो इतने मिलते जुलते हैं। सौरभ का कैलकुलेट करें तो सौरभ का शेयर है 2/5, ये लिखा 3:2 था, तो 2/5 माइनस इसमें कितना दिया, 1/18 दिया। अब मैं आपको पूरा सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, मैं पहले करवा चुका हूँ, है ना। आप लोग एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 90, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 54 माइनस 10, तो यह आ जाएगा 44/90। कितना आएगा, 44/90। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका आंसर 31/90, है ना। कैसा आएगा, एलसीएम लेना 90, 2/5 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस 1/18 मल्टीप्लाई बाय 90, उसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 31/90। अब देखिए ये सुलभ का है, ये सौरभ का है, और तीसरा व्यक्ति कौन है, सुभाष। ठीक है, हाँ सुभाष, सुभाष का शेयर दिया 1/6। भैया बेस वैल्यू सबकी सेम होती है, पहले भी पढ़ा चुके हैं। 90 होता है, 90 होता है, 1/6 को 90 बना सकते हैं क्या, बना सकते हैं सर। 15 से मल्टीप्लाई अगर 15 से डिवाइड कर दें तो हो जाएगा 15/90। बात क्लियर है, क्यों करा, क्योंकि शेयर तभी बनता है जब बेस वैल्यू क्या होती है, सबकी सेम होती है। तो यहाँ से रेशियो बन जाता है 44:31:15। कितना आ गया, 44:31:15। सेक्रीफाइसिंग बात करते हैं, ये आ गया क्या, न्यू रेशियो, ये आ गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अच्छा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया, ओल्ड रेशियो मेरे पास पहले से था, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लूंगा। सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो है आपका 3/2, सॉरी 3:2, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है आपका कितना, 44:31:15। ठीक है, ओल्ड रेशियो का 3/5 माइनस ये टोटल कितना था 90, तो 44/90। ठीक है, किसका आ जाएगा, सुभाष का।
और सौरभ का जब करेंगे आप तो सौरभ का आएगा 2/5 माइनस 31/90, 2/5 माइनस 31/90। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10/90। सॉल्व करने का तरीका एलसीएम लेके जैसे अभी तक कर रहे थे, 5/90। ठीक है, तो ये अगर देखें बेस वैल्यू कितनी है, सेम है 90, तो होगा 10/5। 10/5 को और सिंप्लीफाई करूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 से डिवाइड हो रहा है, देखिए 2/1। तो 2/1 में वो क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कहाँ गया, ये रहा पीएफजी था उनका 5400। 5400 को 2/1 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। चलिए यहाँ करके दिखा देते, वहीं आगे पेज पे करते हैं। तो 5400 था, उसका टोटल 3 में से दूसरा हिस्सा किसको मिल रहा है, सुभाष को, और एक है सौरभ। तो सौरभ का मिल रहा है 2/5 मल्टीप्लाई, देखिए नाम में कहीं अगर कुछ गलती हो जाए तो आप लोग देख लेना, सुभाष, सौरभ और कौन है, सुलभ। ठीक है, तो ये सुभाष नहीं है, पुराने कौन है, सुलभ है। पुराने पार्टनर कौन थे, तीनों मिलते जुलते नाम है, तो नाम में थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है और कुछ नहीं। तो सुलभ आ जाएगा और सौरभ आ जाएगा। सुलभ का हो जाएगा यहाँ से 3 1 3, 3 8 24, 1800 मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया, तो 3600। अगर ये 3600 है तो इसका कैलकुलेट कर लें तो ये आ जाएगा 18 तो आया 1800, 1800 इंटू, अच्छा उधर भी 2 इधर भी 2, कुछ गड़बड़ कर दी क्या, देखिए, अच्छा हाँ गड़बड़ हुई, ये 1 आएगा ना, 1 सौरभ का कितना है, 2/1 था, तो ये हो गया डिवाइड बाई 2/3, ये हो गया 1/3। 1/3 करेंगे तो ये हो जाएगा 1800, वो हो जाएगा 3600। इसको जनरल एंट्री इनपुट कर दीजिए, तो पीएफजी था 5400, सुलभ का हो गया आपका कितना, 2 मतलब 3600, और सौरभ का हो गया आपका 1800। तो ये आपकी जनरल एंट्री बन गई। यही आपके आंसर्स हैं, देखिए लिखा हुआ नीचे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 44, रेशियो 31, रेशियो 15, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज 2/1, गुडविल इज 5400, सुलभ 3600, सौरभ 1800। गुडविल टू सुलभ इज 3000 एंड गुडविल टू सौरभ इज 2400। तो ये किस चीज की एंट्री होगी, अब एक एंट्री और होगी, क्यों एंट्री होगी बताते हैं। पहले इसका नरेशन लिख लिए, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, एक जनरल एंट्री हो गई जब वो कैश के फॉर्म में ला रहा है ना। अगर ये शेयर्स रेशियो है, उन्होंने कंडीशन लिख के दी हमें। पहली कंडीशन थी सुभाष इज टेकिंग, अगर पहली कंडीशन सुभाष 2/3 ले रहा सुलभ से और 1/3 ले रहा सौरभ से, तो इस तरफ से आपको प्रॉफिट बांटना है। सेकंड कंडीशन कह रहा है कि सुभाष इज टेकिंग हिज शेयर फ्रॉम सुभाष एंड सौरभ इन 5/4। अच्छा, अगर 5/4 में ले रहा है तो यही एंट्री, इसमें आप थोड़ा सा अमाउंट चेंज कर देंगे, मतलब कि इस सेकंड कंडीशन, ये किस कंडीशन थी, पहली कंडीशन, ये कौन सी कंडीशन थी, पहली वाली। सेकंड वाली के लिए मैं आपको लिख देता हूँ, पीएफजी सेकंड वाली में देखिए, सेकंड वाले में पहली एंट्री तो सेम की सेम बनेगी, कैसे, कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिटेड, दोनों दो कंडीशन दिए तो दो जनरल एंट्री आपको बनाना पड़ेगी। 2 पीएफजी 5400, ये तो ठीक है, सेम वैसी की वैसी। सेकंड एंट्री देखिए क्या बनेगी, सेकंड एंट्री बनेगी कि पीएफजी टू सुलभ टू सुभाष, हाँ सुभाष नहीं सौरभ सुलभ एंड सौरभ। तो पीएफजी अकाउंट डेबिटेड 5400। अब यहाँ पे हम रेशियो जो इससे पहले हमने निकाला था 2/1, पर इस बार वो बोल रहा है आप ऐसा मत करिए, आप करिए 5/4 में डिस्ट्रीब्यूट करिए। तो 5400 को 5/4 में डिस्ट्रीब्यूट करना कोई बड़ी बात नहीं है ना, सभी को पता है। टोटल शेयर हुआ 9 में से 5 दिया है इसको, तो हो गया 9 5 जा 54, तो 9 5 जा 9 6 जा 9 6 जा 54, तो ये हो गया आपका 3000। अगर 3000 इसको दिया तो अगला बचा हुआ 2400 कौन देगा। अगर 2400 आप डायरेक्ट नहीं निकाल पा रहे हैं तो यही तरीका हमारा सिंपल है। 5400 था, टोटल 9 में से फोर्थ पार्ट दिया, इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ रहा था 600, देखिए 6 4 24 होता है ना। तो ये आ गया आपका क्या, जब आपने रेशियो दिया है आपका 5/4, तो ये हो गया आपका 3000 और ये हो गया आपका 2400। तो ये आपका आंसर आप पूरी तरह से कंप्लीट होता है। सेकंड कंडीशन थी गुडविल टू बी सौरभ 3000 एंड गुडविल टू सौरभ इज 2400, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन 24 कंप्लीट होता है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है।
इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो हम कोशिश करेंगे अगले वीडियो में करने की, है ना। चलिए करवा ही देता हूँ अगले वीडियो में, क्या है ना। वैसे टाइम मैं जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो 12:30 बज चुके हैं रात के, 1 बजे, है ना। आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। चलिए, सेठी जेठी एंड जैन, इसलिए थोड़ा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और शेयर दोस्तों के साथ भी करें, है ना। दोस्तों के अलावा जहाँ भी आप करना चाहें वहाँ कर सकते हैं, आपकी मर्जी, है ना। चलिए क्वेश्चन करते हैं। सेठी जेठी एंड जैन आर वेयर पार्टनर विद द कैपिटल ऑफ 5000, 4000 एंड 3000 रिस्पेक्टिवली, and sharing profit and loss in the proportion of 1/2, 1/4, 1/4. They admit Bhatia into partnership, who brings 4500 as capital in consideration of 1/4 share in the future profit. अच्छा, the goodwill of the firm was valued at 8000 in the book. Sethi, Jethi and Jain were share profit among themselves in the same ratio as before. Show the capital account of partners and the new profit sharing ratio among them. तो देखिए इसमें 1/4 शेयर दिया है उसे, 1/4 के बाद हमें थोड़ा सा ये करना है कि रिमेनिंग शेयर निकालना पड़ेगा, है ना। कितना निकालना पड़ेगा? रिमेनिंग शेयर। तो रिमेनिंग शेयर निकालने का तरीका सभी को पता है। टोटल शेयर मान लेते हैं अपन हमेशा 1, जिसमें से 1/4 दे दिया तो बचता है आपका 3/4। कितना बचता है? 3/4। अब इस 3/4 को शेयरिंग प्रॉफिट किस हिसाब से कर रहे हैं, ये देखो, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1/2, 1/4 एंड 1/4। दे एडमिट भाटिया इनटू पार्टनरशिप, जो वगैरह वगैरह था, अपन आगे करेंगे उसे। तो सेठी का हिस्सा कितना हो जाएगा भैया? सेठी का शेयर निकाल लेते हैं। शेयर सेठी का शेयर हो जाएगा बचे हुए में से 3/4 में से मल्टीप्लाई बाय 1/2, कितना होगा? 3/8। ठीक है, 3/8 हो गया। अब जेठी, सेठी हो गया। अब या एक एक का नाम ध्यान से बोलेंगे, सेठी जेठी। जेठी शेयर हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो ये हो जाएगा 1/8। ठीक है, जेठी हो गया। तीसरा है जैन, जैन का निकाल लेते हैं। तो जैन का हो जाएगा, ठीक है, 4 लोग हैं इस बार, इसलिए अपन कर रहे हैं। देखिए, सेठी जेठी जैन और भाटिया है ना। आप लोग सोचो नहीं तो सर क्यों कर रहे हैं ऐसा, ऐसा नहीं है। 3 लोग, 4 पार्टनर है इस बार। जैन, जैन का कितना होगा? जैन का शेयर है 3/4 का, उसको जैन को मिलेगा, क्या कर दिया, गड़बड़ हो गई। अच्छा, 3/4 का 1/2, 3/4 का 1/2, ओके 1/4, मेरी मिस्टेक हो गई। तो ये हो गया 4 4 16। देखिए शेयर कितना है उसका? 1/4, है ना। इसलिए अपन को क्या करना चाहिए, मैं जगह नहीं बची यहाँ पे, आपको लिखना चाहिए किसका कितना कितना शेयर है, ताकि गलती ना हो। तो बचा वो पार्ट है 3/4, इसका 1/4 दिया तो आ गया आपका 3/16। ठीक है, फिर वही बात, 3/4 का इसको दिया 1/4, तो ये आ गया वापस से 3/16। देखिए 3/16, 3/16 मतलब बेस वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 16 होना चाहिए। तो इसको क्या बना सकते हैं बेस वैल्यू? हाँ सर बना सकते हैं। कैसे बनाए? बेस वैल्यू सेम करने के लिए इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 का डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, तो हो जाएगा 3 2 6/16। तो यहाँ से जो हिस्सा आ जाएगा, ये हो गया न्यू रेशियो की बात करें ना। तो सेठी हो गया, जैन हो गया, और जेठी हो गया। इसके बाद भाटिया, भाटिया का दिया उनने, कितना दिया है भाटिया को? भाटिया, भाटिया को दिया 1/4। अच्छा, बेस वैल्यू सेम होना चाहिए, तो 4 को 16 बनाते हैं, तो 4/4 तो हो जाएगा 4/16। अब रेशियो आ गया आपका, सेठी से चालू करेंगे। सेठी का है 6, जेठी का है 3, जैन का है 3, और भाटिया का है 4। तो ये आ गया आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या आ गया? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया तो हमें बनाना क्या था, पहले वो देख लें। शो द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग देम। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो ये निकाल लिया। अब बना देते पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे तो कैपिटल अकाउंट में हमें गुडविल लगता है ना, लगता है ना गुडविल। किस हिसाब से लगेगा गुडविल? गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं। गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आपका है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये था आपका ओल्ड रेशियो। फॉर्मूला होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो का, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, है ना। तो इस बार अगर मिस्टेक ना हो तो हम क्या करें, यहाँ लिख लेते हैं 1/2, 1/4, 1/4, ये हैं उनके ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो है जो है वो है, न्यू रेशियो है 6:3:3:4। ये है ओल्ड रेशियो, ये है आपका न्यू रेशियो। चलिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। पहले करते हैं हम, अच्छे से नाम बोलेंगे, कौन था? सेठी। हाँ, सेठी, सेठी का ओल्ड रेशियो है 1/2। न्यू रेशियो है, देखिए 6 + 3 9, 9 + 3 12, 12 + 4 16, तो 6/16। ठीक है, तो जब इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो भैया लोग एलसीएम लेके इसको सॉल्व, आप लोग का काम है अब करना है, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करना आएगा 2/16, है ना। एलसीएम आ जाएगा 2 और 16 का कितना? 16। और उसको सॉल्व करने का तरीका एक बार एक क्वेश्चन बताए थे। 2/6 एलसीएम आ जाएगा, देखिए 16, है ना। एलसीएम ले आएगा 16, फिर ये पूरे नंबर का आपको उसमें मल्टीप्लाई करना है, बस और कुछ नहीं।
तो ये हो जाएगा 16 16 कैंसिल, 2 हो जाएगा 8, 8 माइनस 6 कितना होता है देखिए 2, 2/16 आ जाएगा। तो सेठी का आ गया ऐसे ही, ऐसे जेठी का निकालेंगे। जेठी का ओल्ड शेयर है 1/4, न्यू शेयर है उसका 3/16। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका, मैं बता देता हूँ, 1/16 कितना आ जाएगा 1/16, आप लोग करके देखना। और जेन का निकालते हैं, जेन का, जेन भी का करेंगे तो 1/4 माइनस सेम 3/16 तो आ जाएगा वापस से 1/16। अब ये तीनों के क्या आ गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो हमारा गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे। गुडविल की वैल्यू कितनी थी, वैल्यू डेट 8000, तो 8000 को तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। 8000 में से एक को मिल जाएगा 2/16, और इसको सॉल्व करेंगे जब, तो 8 2 जा, 8 1 जा, 2 से 2 कैंसिल, 1000, एक को मिला 1000, तो इन दोनों को कितना कितना मिल जाएगा 500 500। क्यों, क्योंकि यहाँ 2 मतलब कितना है, चलिए सॉल्व करके बता देता हूँ। 8000 इंटू 1/16, तो ये हो गया देखिए 8 1 जा, 8 2 जा, और 1000 का 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 500। सिर्फ इसका भी सेम है, तो एक का 500 तो दूसरे का भी 500। ये क्या आ गया, गुडविल का वैल्यूएशन। ठीक है, अगर ये हो गया तो फिर अपन नीचे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। कैपिटल अकाउंट में अपन शुरुआत करते हैं कहाँ से, बैलेंस बीडी से। अब जो मेरा कॉलम बना हुआ है असल में वो 3 लोग का बना हुआ है, आपको कितने लोग का बनाना भी है, 4 लोग का कॉलम बनाना है। तो पर्टिकुलर मैं रफ बना के बता रहा हूँ, है ना, आप लोग बहुत अच्छे से स्केल पेंसिल से लाइन खींच के पूरा बनाएंगे। बैलेंस सीडी, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं सेठी, यहाँ आता है जेठी, यहाँ लिख लेते हैं जैन, और इधर आया था भाटिया। ठीक है, तो भाटिया, ऐसे ही इधर पे पर्टिकुलर, यहाँ जाएगा सेठी, जेठी, जैन और भाटिया। बैलेंस सीडी लिखते हैं, बैलेंस बीडी सॉरी, है ना, बैलेंस बीडी कितना आ जाएगा, बैलेंस बीडी आ जाएगा 5000, जेठी का कितना था 4000, जैन का कितना था 3000, भाटिया तो था ही नहीं। जब कैश अकाउंट, कैश अकाउंट में आ जाएगा, देखिए कैश अकाउंट में कहाँ से आएगा, भाटिया कुछ नहीं लाया, जेठी कुछ नहीं लाया, ये नहीं लाया, जैन कुछ नहीं लाया, भाटिया लाया है 4500। फिर भाटिया के अकाउंट, कैपिटल अकाउंट से हमने ट्रांसफर करना है कितना, गुडविल का, है ना, गुडविल का जाएगा ना, तो गुड, अच्छा जगह नहीं बची, यहाँ पे लिखा जाएगा 1000, जेठी का आ जाएगा 500, और 500, और ये हो जाएगा कुछ भी नहीं। इसके बाद बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी इधर कुछ नहीं, इधर कुछ नहीं, इधर कुछ नहीं, और यहाँ भी कुछ नहीं। ठीक है, तो इसके बाद देखिए, अच्छा बैलेंस शीट गलत जगह लिख दिया, कोई जरूरत नहीं बैलेंस शीट लिखने की, है ना। आप टोटल कर लीजिए कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा देखिए 5 और 1 6000, ये हो गया 4500, और इधर आ जाएगा 3500, और ये आ जाएगा 4500। तो ये पूरा क्वेश्चन हो गया। यहाँ से अब इस तरफ लिख लेते हैं, इस तरफ देखिए क्या क्या नुकसान हो रहा है। तो पहला नुकसान है सेठी का कैपिटल अकाउंट से जा रहा है, कितना जा रहा है, भाटिया को 1000। ठीक है, फिर जेठी के कैपिटल अकाउंट कितना 00500, जैन कैपिटल अकाउंट कितना, जैन कैपिटल अकाउंट से भी 500। ठीक है, और है ना, तो ये क्या लिखते हैं हम, लॉस लिखते हैं। देखिए लिखने का तरीका ऐसा है भैया, यहाँ तो हुआ है प्रॉफिट, तो सेठी को प्रॉफिट है 1000 का, किससे, भाटिया से, जेठी को प्रॉफिट है 500 का, भाटिया से, जैन को प्रॉफिट है 500 का, किससे, भाटिया से। तो ये भाटिया कैपिटल अकाउंट से इनको मिला है। अब यहाँ पे जो लिख रहे हैं वो भाटिया को लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा है 1000 का सेठी के कैपिटल अकाउंट में जा रहा है, लॉस हो रहा है 500 का जेठी का, 500 का लॉस हो रहा है जैन के कैपिटल अकाउंट में जा रहा है, इसलिए इस तरह से लिखते हैं ना। और बचा हुआ लिखते हैं हम इस तरफ बैलेंस सीडी, क्या लिखेंगे, बैलेंस सीडी। तो बैलेंस सीडी आ जाएगा, बैलेंस सीडी लिख लीजिए, देखिए सीधा सीधा है, 6000 आ रहा था, 6000 ही, कोई अमाउंट नहीं, 4500 का 4500 ही आ जाएगा, इधर 35 का 35, और यहाँ थोड़ा सा चेंजेस आएगा, जैसे 4500 था तो 4500 का बैलेंस सीडी कुछ नहीं, और ये आ जाएगा आपका 2500। कैसे पता, देखिए 5 और 5 10, 10 और 10 कितना हो गया 2000, 2000 माइनस कर देंगे 4500 में से, तो 2500 बचता है, 2250 बचेगा।
और आखिरी में आप टोटल कर देंगे तो बैलेंसिंग हो जाएगी। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इस तरह से बनाना था आपको, यही आंसर है। देखिए कैपिटल अकाउंट 6000, 4500, 3500, 2500। चलिए आगे देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं आज का। तो 26th क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। They admit C as a partner on the 1st April 2018 on the condition that he will bring 60,000 as capital. कितना कैपिटल लाएगा? 60,000. Goodwill was valued at 54,000. C bring his share of goodwill in the cash. अच्छा कैश में ला रहा है. Share 1/6 future in the profit. तो प्रीमियम लाएगा उसका 1/6 कितना 1/6 फ्यूचर प्रॉफिट का है ना. It was decided that the old partner will withdraw the amount of goodwill past generally. तो 54,000 था, इसका पहली बात तो अपन 1/6 निकाल लेते हैं, तो वैल्यू पता लग जाएगी कितना 9000। तो 9000 वो है भैया, वो लेकर आया काय का प्रीमियम ऑफ गुडविल पीएफजी, ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो अब जनरल एंट्री कर लेते हैं। जनरल एंट्री तो सिंपल सी होगी, मैंने लिखा हुआ है देखिए, कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट में डेबिट आ जाएगा, कितना कैश करेंगे पहले लिख लेते हैं, टू सी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट 60,000 टू पी एफ जी अकाउंट प्रीमियम फॉर गुडविल आ जाएगा 9000, तो आएगा 69,000। कैश अकाउंट में कितना आ जाएगा 69,000। इसके बाद बनता है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, नरेशन आप लिख लेंगे है ना इस बार तो, हाँ ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। अब हमें न्यू कैपिटल अकाउंट, न्यू रेशियो तो दिया नहीं है, अगर न्यू नहीं दिया तो इसी को हम क्या मान लेंगे, सेक्रीफाइसिंग। तो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 9000 को, तो 9000 को 2/3 और 9000 का 1/3, तो हो जाएगा 3 3 9 होता है, और 3000 इंटू 2 हो जाएगा 6000, और ये हो जाएगा 3000। तो इस तरह से आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ रहे होंगे, है ना। अगर समझ में आ गए तो लाइक करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब तो कर ही रहे हैं, है ना। सब्सक्राइब तो कर ही दिया है सबने वैसे, और भी अच्छा है आप लोग का सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। अपन पूरे अकाउंट्स पढ़ेंगे, ये हो गया। इसके बाद एक कंडीशन लिखिए, इट वॉज ऑल्सो डिसाइड दैट द ओल्ड पार्टनर विल विड्रॉ, क्या लिखा है, विड्रॉ। विड्रॉ की कंडीशन में क्या होता है, ए कैपिटल अकाउंट, कौन कौन है पार्टनर, बी कैपिटल अकाउंट टू टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। डेबिट कर रहे हैं, यही एंट्री जो ऊपर पीएफजी की रहती है उसी को विड्रॉ कर देते हैं तो कैश में चले जाता है, और कुछ नहीं, सेम टू सेम ऐसा कैसे ही है। ये डेबिट था, ये डेबिट था पीएफजी, और ये हो गया 3000, और ये हो गया टोटल 9000, ठीक है। तो ये इस तरह से पूरा क्वेश्चन होता है, बीइंग गुडविल अमाउंट विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 तक इतना ही। 27 क्वेश्चन जो है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट है, तो वो नेक्स्ट वीडियो से पढ़ेंगे अपन। अगर आपने अब तक चैनल को लाइक नहीं करा, सब्सक्राइब, हाँ लाइक वीडियो को तो लाइक करेंगे, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।